नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, 12 जुलाई रविवार प्रदोष व्रत है। इसकी हम आपको कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कथा को बीच में ना छोड़ें, कथा को पूरा सुने क्योंकि कथा हमेशा पूरी सुनी जाती है अगर आपने शुरू करना स्टार्ट किया है तो। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव की असीम कृपा से आज हम रवि प्रदोष व्रत की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कथा पुराणों की किसी विशिष्ट घटना का वर्णन नहीं बल्कि भगवान शिव की महिमा से प्रेरित एक मौलिक धार्मिक कथा है जिसका उद्देश्य श्रद्धा और सदाचार का संदेश देना है। कहते हैं कि जब मनुष्य चारों ओर से निराश हो जाता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ स्वयं थाम लेते हैं। लेकिन उनकी कृपा उसी पर बरसती है जिसके मन में छल नहीं, केवल विश्वास होता है। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट के निकट शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव सुंदर था, चारों ओर हरियाली थी, खेत लहराते थे और प्रातःकाल मंदिर की घंटियों से पूरा वातावरण गूंजता था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र मोहन के साथ रहता था। हरिदास का जीवन कठिन था। वह प्रतिदिन घने जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें नगर में बेचता और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उसी से परिवार का गुजारा चलाता। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद केवल इतना धन मिलता कि एक समय का भोजन ही बन पाता था। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी उसका परिवार के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उनके घर की सबसे बड़ी संपत्ति थी भगवान शिव में अटूट विश्वास। गौरी प्रत्येक रवि प्रदोष के दिन प्रातः स्नान करती, घर को साफ करती, मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाती या गांव के शिव मंदिर में जाकर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करती। उसके पास महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह हमेशा कहती, धन से नहीं, मन से की गई पूजा ही भगवान को प्रिय होती है। छोटा मोहन अपनी माँ की बातें बड़े ध्यान से सुनता। वह भी प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता और मंदिर में दीपक जलाने में माँ की सहायता करता। उसी गांव में एक धनी साहूकार रहता था जिसका नाम रघुवीर सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अहंकार बहुत था। वह अक्सर गांव वालों से कहता कि इस संसार में धन में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पूजा पाठ से कभी किसी के घर धन नहीं चलता। जब वह हरिदास और गौरी को देखता तो उनका उपहास करता और कहता, देखो वर्षों से व्रत कर रहे हो, क्या बदल गया है तुम्हारा भाग्य। गौरी मुस्कुराकर केवल इतना कहती, सेठ जी, भगवान का समय सबसे अलग होता है। उनकी कृपा देर से आती है पर आती अवश्य है। एक दिन गांव में कई महीने तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, जंगलों में भी सूखी लकड़ी कम पड़ने लगी। हरिदास की कमाई आधी रह गई। कई दिनों तक परिवार ने केवल सूखी रोटी और पानी से ही गुजारा किया। रवि प्रदोष का दिन निकट आया। घर में न घी, न फल, न दूध, न ही पूजा के लिए विशेष सामग्री थी। हरिदास ने दुखी होकर कहा, गौरी, इस बार व्रत मत करना। जब घर में अन्न नहीं है तो तुम भूखी कैसे रहोगी। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, भूख शरीर को लगती है, विश्वास को नहीं। यदि आज कठिन समय में भगवान को छोड़ दूं तो फिर भक्ति का अर्थ ही क्या रह जाएगा। उसकी यह बात सुनकर हरिदास की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी का विश्वास कभी मत टूटने देना। अगली सुबह हरिदास सामान्य दिनों से भी पहले जंगल के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा, आज अधिक लकड़ियां मिल जाएं तो परिवार के लिए भोजन और पूजा की थोड़ी सी सामग्री भी ले आऊंगा। जंगल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की चहचहाट भी बहुत कम सुनाई दे रही थी। हरिदास लकड़ियां खोजते खोजते
जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसे दूर से किसी वृद्ध की करुण आवाज सुनाई दी, बेटा कोई है, मेरी सहायता करो। हरिदास ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। हरिदास उस करुण पुकार की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा एक वृद्ध साधु एक बड़े पत्थर के पास बैठे हैं। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी, वे उठ भी नहीं पा रहे थे। पास में उनकी छोटी सी कमंडल और जप माला पड़ी थी। हरिदास ने बिना कुछ पूछे अपनी पानी की मशक निकाली और बड़े प्रेम से साधु को पानी पिलाया। फिर जंगल की औषधि पत्तियां तोड़कर उनकी चोट पर बांधी। साधु ने स्नेह से पूछा, बेटा तुम्हें जल्दी नहीं है? दिन चढ़ रहा है, यदि आज लकड़ियां नहीं काटोगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हरिदास मुस्कुराया और बोला, महाराज यदि मेरी वजह से किसी पीड़ित का कष्ट कम हो जाए तो आज यही सबसे बड़ी हमारी कमाई है। भगवान शिव सबका पालन करते हैं, मेरा भी करेंगे। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, बेटा मुझे नदी के नजदीक पहुंचा दो। हरिदास ने उन्हें सहारा दिया और जल्दी जल्दी से धीरे धीरे नदी के किनारे ले आया। इस सेवा से उसका आधा दिन बीत गया। जब वह वापस लौटा तो जंगल में लकड़ियां बहुत कम बची थीं। उसने जितनी मिली उन्हें बांधा और नगर की ओर चल पड़ा। उधर रघुवीर सेठ कई दिनों से हरिदास को गांव से निकालने का उपाय सोच रहा था। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि लोग हरिदास की ईमानदारी और गौरी की भक्ति की प्रशंसा करें। उसी रात सेठ के घर से सोने के कुछ आभूषण गायब हो गए। वास्तव में चोरी उसके ही एक बेईमान नौकर ने की थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि मालिक मैंने हरिदास को आपके घर से सामान लेते हुए देखा। अहंकारी सेठ को तो बस बहाना चाहिए था। वह तुरंत सैनिकों के पास पहुंचा और बोला, गांव का वही गरीब लकड़हारा चोर है, उसके घर की तलाशी लो। अगले दिन सैनिक हरिदास के घर पहुंचे। उन्होंने घर का कोना कोना देख डाला। मिट्टी का छोटा सा घर, दो टूटे बर्तन, एक पुरानी चारपाई और भगवान शिव का छोटा सा पूजा स्थल, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी रघुवीर सेठ बोला, इसने चोरी का सामान कहीं छिपा दिया होगा, इसे बंदी बना लो। सैनिक हरिदास को राजा के दरबार में ले गए। राजा न्याय प्रिय थे, पर उस समय उन्हें केवल सेठ की बात बताई गई। पूरी जांच होने तक हरिदास को कारागार भेज दिया गया। जब यह समाचार गौरी तक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटा मोहन रोते हुए बोला, माँ, पिताजी तो कभी किसी का एक दाना भी बिना पूछे नहीं लेते, उन्हें कैद क्यों कर लिया गया? गौरी ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा सत्य कुछ समय के लिए छिप सकता है, हार नहीं सकता। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। संयोग से अगले दिन रवि प्रदोष का पावन व्रत था। गांव की कुछ स्त्रियां गौरी से बोली, आज व्रत छोड़ दो, पहले अपने पति को छुड़ाने की चिंता करो। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तो समय है जब भगवान शिव पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए। यदि सुख में पूजा करूं और दुख में छोड़ दूं तो वह भक्ति कैसी? प्रातःकाल उसने स्नान किया, घर के आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा, एक छोटा सा दीपक जलाया। घर में केवल 2 बेलपत्र थे, वही श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित किए। फिर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरे पति निर्दोष हैं तो सत्य की रक्षा कीजिए। हमें धन नहीं चाहिए, केवल न्याय चाहिए। हमारे विश्वास की लाज रख लीजिए। उधर कारागार में हरिदास भी ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अन्य कैदी उससे पूछने लगे, तुम्हें क्रोध नहीं आता? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हरिदास मुस्कुराकर बोला, यदि मैं निर्दोष हूँ तो भगवान शिव मुझे अवश्य ही न्याय दिलाएंगे, और यदि यह भी उनकी कोई परीक्षा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ।
उसी समय महल के बाहर तेज आंधी तूफान चलने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। पूरे राजमहल का वातावरण अचानक से बदल गया। राजा को भी उस रात अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस रात राजमहल में एक विचित्र शांति छाई हुई थी। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार करवट बदलते रहे। अत्यंत रात्रि के अंतिम पहर में उनकी आंख लग गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के मध्य एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। उसके ऊपर से गंगा जल की धारा बह रही है और वातावरण में ओम नमः शिवाय का गंभीर स्वर गूंज रहा था। राजा ने देखा कि भगवान शिव का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा है। उनके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसी दिव्य प्रकाश से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, राजन, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। उसने जीवन भर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया है। बिना सत्य जाने किसी को अपराधी मत मानो। प्रातःकाल होते ही न्याय करो, अन्यथा तुम्हारे राज्य का संतुलन डगमगा जाएगा। इतना कहते ही स्वप्न समाप्त हो गया। राजा ने आंखें खोली तो उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने तुरंत राजपुरोहित और महामंत्री को बुलाया और पूरा स्वप्न सुनाया। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, भगवान शिव का संकेत कभी व्यर्थ नहीं होता। उचित होगा कि आज ही इस विषय की पूरी जांच करवाई जाए। उधर उसी नगर के बाहर कुछ सैनिक गश्त पर लगे थे। उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास सोने के वही आभूषण मिले जो रघुवीर सेठ के घर से चोरी हुए थे। सैनिक उसे तुरंत राज दरबार में ले आए। कठोर पूछताछ करने पर वह घबरा गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैं ही चोर हूँ। हरिदास का इस चोरी से कोई संबंध नहीं। मैंने अपने मालिक के नौकर को धन का लालच देकर झूठी गवाही दी थी ताकि किसी पर दोष चला जाए। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तंभ रह गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी समय हरिदास को सम्मान पूर्वक कारागार से मुक्त किया जाए। कुछ ही देर बाद हरिदास दरबार में लाया गया। कई दिनों की कठिनाई के बाद भी उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। राजा अपने सिंहासन से उतरकर स्वयं हरिदास के पास आए और बोले, हरिदास, हमने बिना पूरी जांच किए बिना तुम्हारे कष्ट दिया है। हमें इसका गहरा पश्चाताप है। यदि संभव हो सके तो हमें क्षमा कर देना। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, जहाँ न्याय की भावना जीवित हो वहाँ क्षमा अपने आप ही आ जाती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ हुआ वह शायद भगवान की ही इच्छा थी। राजा हरिदास की विनम्रता देखकर भावुक हो उठे। इसी बीच सैनिक रघुवीर सेठ और उसके नौकर को भी दरबार में ले आए। सच सामने आने पर रघुवीर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसका अहंकार पल भर में टूट गया था। वह रोते हुए हरिदास के चरणों में गिरकर बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने धन के अभिमान में अंधा होकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हरदास ने उसे उठाते हुए कहा, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है तो भगवान शिव तुम्हें क्षमा भी कर देंगे। राजा के चोरी करने वाले अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया। रघुवीर सेठ पर भारी जुर्माना लगाया गया और आदेश दिया कि वह अपने धन का एक बड़ा भाग गांव की गरीब, विधवा और असहाय लोगों की सहायता करने में लगाए। उसी समय महल के बाहर कई महीनों बाद वर्षा शुरू हुई थी, यानी कि पहली बार वर्षा हुई थी। सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंदें गिरते ही पूरा वातावरण आनंद से भर उठा। गांव के लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत बताया। उधर गौरी अपने घर में दीपक के सामने बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, पिताजी लौट आए हैं।
उन्हें राजा ने सम्मान के साथ छोड़ दिया है। गौरी की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं दिया। हरिदास घर पहुंचा। पूरा परिवार शिव जी का स्मरण करते हुए एक दूसरे से लिपट गए। उस छोटे से मिट्टी के घर में उस दिन जो आनंद था वह किसी महल में भी नहीं मिल सकता था। लेकिन भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। नगर के सभी प्रमुख लोग, मंत्री, सैनिक और गांव के मुखिया उपस्थित थे। राजा ने हरिदास और उसकी पत्नी गौरी को आनंद पूर्वक आसन पर बिठाया। राजा ने कहा, आज मैं केवल एक निर्दोष व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि उस अटूट श्रद्धा के सम्मान कर रहा हूँ जिसने अन्याय के सामने भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा ने हरिदास को खेती के लिए उपजाऊ भूमि, कुछ गाय और इतना धन दिया कि उसका परिवार सम्मानपूर्वक जी सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति केवल उसके निर्धन होने के कारण अपमानित नहीं करेगा। न्याय सभी के लिए समान होगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान शिव की कृपा है। यदि उनकी इच्छा न होती तो आज मैं यहाँ खड़ा भी न होता। उधर रघुवीर सेठ के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। उसने गांव के शिव मंदिर में जीर्णोद्धार कराया, यात्रियों के लिए प्याऊ बनवाया और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान देना प्रारंभ किया। एक दिन वह हरिदास के पास आया और बोला, भाई, धन ने मुझे अभिमानी बना दिया था। आज समझ में आया कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका सदाचार और भगवान पर विश्वास है। हरिदास मुस्कराया और बोला, जब मन बदल जाता है तभी जीवन बदलता है। भगवान शिव करुणामयी है। सच्चे पश्चाताप को वे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। समय बीतता गया। हर रवि प्रदोष को पूरे गांव के लोग शिव मंदिर में एकत्र होने लगे। वे दीप जलाते, शिव का नाम कीर्तन करते और गरीबों को भोजन कराते। गांव में आपसी प्रेम बढ़ा, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और लोगों के मन में ईर्ष्या कम होने लगी। कहा जाता है कि जहाँ सत्य, सेवा और शिव भक्ति साथ साथ चलते हैं, वहाँ सुख और शांति स्वयं अपना स्थान बना लेती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी सिखाया है कि व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र करना, क्रोध और अहंकार को त्यागना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे, किसी का दिल ना दुखाए और सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो उसे मानसिक शांति, साहस और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की कृपा कब और किस रूप में मिलेगी, यह उनके हाथ में है। इसीलिए फल की अपेक्षा से अधिक श्रद्धा और सदाचार को महत्व दीजिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार अतः मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सेवा, करुणा और ईमानदारी भगवान को प्रिय है। न्याय करने से पहले सत्य की पूरी जांच करना अवश्य है। आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने इस कथा में अपने भक्त की रक्षा की है, वैसे ही हम सबको सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और शांति बनाई रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का भला कर सकें और सदैव आपके चरणों में श्रद्धा बनाए रखें हमेशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें, ताकि भगवान शिव की महिमा अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।